हाँ जी। दिवाली से पहले सफाई की जाती है। हाँ। अब सफाई क्यों की जाती है? क्योंकि जो लक्ष्मी जी है ना, हाँ जी। उनका वास वही रहता है जहां पर साफ सफाई हो। ओके। कभी भी लक्ष्मी जी, जिस घर में कलेश रहेगा, जिस घर में गंदगी रहेगी, जिस घर में साफ सफाई नहीं होती है, हाँ जी। क्योंकि दिवाली पे हम लक्ष्मी पूजन करते हैं, तो लक्ष्मी जी को यदि हम चाहते हैं कि हमारे घर पे वो आए, हाँ जी। तो उसके लिए हमें पूरा घर साफ करना होता है। हाँ जी। हाँ जी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि दिवाली पे मैं आपको कुछ चीजें ऐसी बताती हूँ, जब दिवाली की आप सफाई कर रहे हो, हाँ जी। वो चीजें आपको तुरंत तुरंत अपने घर से बाहर निकालनी है। हाँ जी। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर पूरे वर्ष धन धान्य से भरा रहे, हाँ जी। बरकतें आए आपके घर में, तो ये कुछ चीजें मैं बताती हूँ। एक तो सबसे पहले आपको बंद घड़ियां निकालनी है। ओके। दूसरे, आपके घर में जितने भी फटे पुराने कपड़े जो कि आप पहनते नहीं, आपके साइज बिना के कपड़े, कईयों की आदत क्या होती है, अब पतले हो जाएंगे तब पहन लेंगे, ठीक है, हाँ जी। या फिर हम बाद में पहन लेंगे, तो कपड़े की गठरी बनाकर रख देते हैं बेड के अंदर। वो सबसे बड़ा नो है। ओके। ठीक है। हाँ जी। तो आपको जो कपड़े आप पहनते नहीं है, ठीक है, वो कपड़े आपको हटा देने हैं। दूसरी बात मैं बताती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हटानी है, वो पुरानी डेट के कैलेंडर, पता है, कहीं कोने में पड़े ही रहते हैं। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। अभी भी लोगों के घर पे 2024, 2023 और 2022 के कैलेंडर पड़े होंगे। हाँ जी। तो पुरानी डेट का कैलेंडर पड़ा है, उसकी एनर्जी क्या होती है? वो नकारात्मक होती है। अभी आपको इस टाइम में इस तारीख के साथ चलना है, ठीक हाँ है। जी। तो पुरानी डेट के कैलेंडर आपको हटा देने हैं। फिर आपको जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं जो कि बंद अवस्था में है, हाँ या जी। जिनके प्लग खराब है, या जो भी खराब है, वो भी आपको निकाल देने हैं, क्योंकि बंद इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हाँ वो जी। आपके राहु को खराब करते हैं, वो आपको अचानक नुकसान देंगे, हाँ जी। ठीक है। तो ये सब चीजें। फिर एक बहुत बड़ी चीज आपको हटानी है, वो है फटे हुए जूते और चप्पल। ओके। लोग क्या करते हैं, अच्छा ये चप्पल टूट गई, अंदर रख देती हूँ मैं, फिर मैं बनवाऊंगी उसको और फिर मैं पहनूंगी, फिर वो अंदर के अंदर वहीं पड़ी रहती है। तो वैसे त्योहार तो सारे अच्छे होते हैं ना, पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे को धनतेरस, दिवाली ये पसंद है, क्योंकि यहाँ पे दिए जलाते हैं, लाइटिंग लोइटिंग, बाकी ये पटाखे पटूखे फोड़ने वाली ये सारी चीजें मेरे को बढ़िया लगती है। अब धनतेरस से स्टार्ट करते हैं। जैसे अब धनतेरस के ऊपर माता लक्ष्मी जी की और गणेश जी की पूजा करते हैं, तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं उस दिन भी हमारे घर में धन की काफी धन आए हमारे घर में? देखिए, पहली बात तो ये कि धनतेरस जो है ना, हाँ जी। वो हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना, हाँ जी। वो उसको लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन मानते हैं। तो उस दिन तो माता जी की नहीं, पूजा उस होती है। दिन धन्वंतरी भगवान की पूजा होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, धन्वंतरी भगवान जब समुद्र मंथन हुआ था, हाँ जी। और जो औषधि का कलश जो बाहर निकला था, और जो भगवान उनको लेकर निकले थे ना, वो धन्वंतरी भगवान थे। अच्छा। जिसको औषधि के राजा भी कहा जाता है, वो धन्वंतरी भगवान है। तो बेसिकली धनतेरस पे धन्वंतरी भगवान की पूजा की जाती है, उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। उनके मंत्र आपको गूगल में इजीली मिल जाएंगे। यदि आपके घर में आप पूरा वर्ष चाहते हैं कोई बीमारी ना हो, कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, तो धन्वंतरी भगवान की पहले पूजा करें, फिर लक्ष्मी जी और गणपति जी का आप पूजन करें। उस दिन धनिया खरीद कर, जो साबुत धनिया आता है, हाँ जी। वो ग्रीन कलर का साबुत धनिया और गुड़ खरीद कर अवश्य लाए। इवन आपको अपने गमले में, कि आपको अपने गार्डन में आपको धनिया उगाना चाहिए। उस दिन नमक, उस दिन जो धनतेरस का जो मुहूर्त होता है, हाँ आप जी। स्क्रीन पे डाल दीजिएगा, ठीक है, मैं आपको दे दूंगी। हाँ जी। वो धनतेरस के मुहूर्त में आप खड़ा नमक, ओके। वो जरूर खरीद के लाए। आप झाड़ू खरीद सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। एक और बात बता दूं मैं आपको, कि कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। ओके। जब भी झाड़ू को पैर लगते हैं, झाड़ू को कभी लांघना नहीं चाहिए। कभी भी जो झाड़ू है वो किसी को दिखे ऐसी पड़ी नहीं होनी चाहिए। कभी भी झाड़ू बेड के नीचे नहीं होनी चाहिए। कभी भी झाड़ू सोफे के नीचे नहीं रखनी चाहिए, घर में कलेश हो जाते हैं। झाड़ू हमेशा ऐसी जगह पे आप रखें जहां पर जैसे साउथ वेस्ट में आप झाड़ू रख सकते हैं, ठीक है, साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी जी से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो झाड़ू इस तरह से रखी जाती है। तो धनतेरस के दिन आपको झाड़ू अवश्य खरीदनी है, वो भी 3। दिवाली के दिन भी आप झाड़ू खरीद सकते हैं, वो भी 3। ओके। नमक आपको खड़ा नमक, क्योंकि नमक में तो पता है ना, नमक नीचे गिरता तो बोलते हैं सब अशुभ हो गया। नमक कभी नीचे नहीं गिरना चाहिए। नमक अगर आपसे कभी नीचे गिर भी जाता है ना, तो मैं बताती हूँ, उसको कभी भी है ना झाड़ू से नहीं उठाना है, उसको गीले कपड़े से पोंछ लेना है। अच्छा। नमक को कभी भी डस्टबिन में नहीं डालते। ओके। नमक गिरना अशुभ है। तो उस दिन नमक की भी पूजा होगी। झाड़ू को भी आप रख सकते हैं। धनिया तो खास ही लेकर आना है। ओके। अब धनतेरस हो गया आपका, बढ़िया, ठीक है। अब कहीं जगह एक प्रथा है,
यम का दीपक निकालने की, ये आपने कभी सुना नहीं होगा, नहीं। ठीक है। अब वो हर एक राज्य में अपने हिसाब से होता है। अच्छा। कुछ लोग होते हैं वो धनतेरस के दिन प्रदोष काल में जब घर के सारे व्यक्ति घर के अंदर आ जाते हैं तब जी। निकालते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो काली चौदस, रूप चौदस, नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली हाँ, उस छोटी दिन दिवाली। निकालते हैं। ओके। अब यम का दीपक क्यों निकालना है? क्योंकि पूरा वर्ष आपको एक्सीडेंट से आपका बचाव हो, घर में किसी की अकाल मृत्यु ना हो, अच्छा। किसी को रोग शोक का डर ना हो, तो क्या करना है, आप ये धनतेरस के दिन भी निकाल सकते हो, और आप ये रूप चौदस या छोटी दिवाली या नरक हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ नरक जी। चतुर्दशी के हाँ दिन जी। भी निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक दीपक लेना है जो चौमुखी दीपक होता है, उसके अंदर ओके। आपको सरसों का तेल डालना है, 4 मुख होते हैं तो 4 आपको बातियां लगानी है, हाँ ठीक जी। है। प्रदोष काल में जब सारे घर में आ जाते हैं, हम्म। ठीक है, तब ये दीपक आपको दक्षिण दिशा में घर के बाहर लगाना है, अच्छा। ठीक है, घर के अंदर नहीं लगाना ठीक है। है। जनरली तो पहले नालियों के पास लगता था ये दीपक, ठीक है। अच्छा। और सबको उस दीपक को प्रणाम करना है, और यम देवता की आपको प्रार्थना करनी है कि भाई हमारे घर में कभी भी अकाल मृत्यु ना हो, जी। हमारे घर में किसी को रोग शोक ना आए। ठीक है। तो ये यम का दीपक निकालना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे वो आप नरक चतुर्दशी की शाम को निकाल दें, निकालना शाम को ही है, प्रदोष काल में जब सारे घर पे आ जाए, ओके। ठीक है। ठीक है जी। हाँ, अब इसको रूप चौदस भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन ये मान्यता है कि श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के राक्षस का वध किया था, अच्छा। और अपनी 16,000 स्त्रियों को मुक्त किया था, अच्छा। ठीक है। तो उसको रूप चौदस भी कहते हैं, उसको ठीक, नरक ठीक। चतुर्दशी भी कहते हैं। उस दिन क्या होता है कि एक वो रात ऐसी होती है, एक रात उसे कहते हैं काली चौदस, कई जगह पे काली चौदस कहते हैं उसको। ओके। वो एक ऐसी रात होती है जिस दिन जो साधनाएं होती है ना, जो मैली साधनाएं, हाँ काली जी, हाँ साधनाएं, जी। वो चरम सीमा पे होती है। एक होती है होलाष्टक, होली वाली रात, हाँ जी। एक इस दिन। तो इस दिन आपको बहुत ध्यान रखना है। और पता है गुजरात साइड पे तो जो उड़द की दाल आते हैं ना, उसके वड़े भी जाकर लोग, वड़े और बहुत सारी जो सामग्री है, मिठाई, वड़े, सब जाकर है ना चौराहे पे रखाते हैं, वो भोग लगाया जाता है। ओके। समझ रहे हैं, घर में भोग लगाया जाता है उसका। दूसरी बात, उस दिन भी बहुत ध्यान रखनी होती है क्योंकि सारी काली शक्तियां हाँ जी, हाँ जी। उतरती हाँ जी। हैं। तो उस दिन वैसे तो अवॉइड करना चाहिए रात के समय में बाहर जाने पे। हाँ, क्योंकि उस दिन का जो सब उतार कर बाहर रखते हैं, कहीं भाई अपने को चिमट गया तो क्या करना है। तो फिर भी अगर कभी बहुत मजबूरी हो जाना पड़ा तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने कपड़ों के अंदर सेफ्टी पिन लगा के जा सकते हैं। ओके। कोई भी नोकीली चीज लेकर आप जा सकते हैं, ठीक है। जी। तो ये चीज, बाल बांधने हैं, ज्यादा मेकअप नहीं करना है, इतना नहीं लगाना, परफ्यूम नहीं लगाना। ओके। बाहर जब जरूरी काम हो तभी जाना है। तो वो होती है अपना उस दिन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, हाँ जी। 14 दीपक जलाने का विधान है, 14 हाँ जी। 14 दीपक। और उस दिन कूड़ेदान वाली जगह पे भी दीपक लगता है, जहाँ ओके। कूड़ा आप रखते हैं वहां पर, हाँ जी। रसोई के अंदर, बाथरूम में, रूम के अंदर, चौखट पे पानी रखते हैं वहां पर, मंदिर के, ऐसे करके 14 दीपक आपको लगाने हैं। ओके। 14 दीपक जलाने का विधान है उस दिन, ठीक 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 ठीक। ठीक है। ओके, हाँ जी। तो ये आपका ये हो गया। हाँ जी। अब आ गई आपकी दिवाली, हाँ जी। ठीक है, जिस दिन हम लोग क्या कहते हैं कि राम जी घर वापस आए थे। हाँ जी। ठीक है। तो दीपावली के दिन तो आपको हर जगह दीप 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 जलाने हैं। आपको उस दिन भी झाड़ू खरीदना है। लक्ष्मी जी का पूजन होता है, लक्ष्मी जी और गणपति जी का पूजन होता है। हाँ जी। और हर कोना आपको जगमगाना है। लेकिन आज मैं आपको एक और बात बताती हूँ, हाँ जी। ठीक है। ये जगहों पे आप जरूर दीपक जलाएं, ठीक है। और उस दिन आप दिवाली की पूरी रात 2 दीपक आपके प्रकटे रहने चाहिए, एक तो घी का और एक तेल का, पूरी रात। हाँ, अखंड पूरी रात ये 2 दीपक होने चाहिए, ठीक है। हाँ जी। ये आपको करना है। दूसरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो घी का दीपक होगा वो लक्ष्मी जी की साइड पे होगा, और जो तेल का दीपक होगा वो गणपति जी की साइड पे होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। दूसरी बात, ये 5 जगह आपको और दीपक जलाने हैं। देखो, एक तो आपको मंदिर में जलाना है, हाँ जी। एक तो पानी के हंडे पे जलाना है, हाँ जी। एक शिव मंदिर या कोई भी मंदिर, मैं शिव मंदिर बोल रही हूँ, उधर आपको जाकर जलाना है, ठीक है। एक आपको गौशाला में दीपक जलाना है, ओके, ठीक है। और अगर आपके घर के पास कोई नदी या कुछ बह रहा है तो एक आपको वहां पर भी, गौशाला और मंदिर
ये 2 का दीपक आप भूलना नहीं, एक घर के बाहर जो आपको दीपक लगाना है, तो इन जगह पे आपको जरूर से दीपक लगाना है। अगर आप फटाके फोड़ते हाँ जी। हैं, ठीक है, वैसे पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, बहुत फटाके नहीं पर फुलझड़ी। हाँ तो जी। आपको मैं एक और बात बताती हूँ, अगर आप मंदिर में हाँ जी। फुलझड़ी चलाते हैं, हम्म। ठीक है, मंदिर में अगर आप दिवाली भगवान जी के साथ मनाते हैं तो हाँ जी। आपका पूरा वर्ष दिवाली दिवाली है। ओके, जो ये वाला ये वर्ष अब आएगा। हाँ, ओके। उस दिन पीपल के पेड़ के आगे भी आपको दीपक जलाना है। ये जितने भी हाँ महत्वपूर्ण जी। दिन है ना, हाँ जी। चाहे उसमें धनतेरस आप ले लो, हाँ जी। चाहे कुछ भी करो, क्योंकि पीपल जो है वो पितरों का प्रतीक होता है। हाँ। ठीक है, तो वहां पर तो आपको दीपक जलाना ही जलाना है। और क्योंकि ओके। अमावस की रात होती हाँ है, जी। इसलिए आपको घर के हर एक कोने में आपको दीपक जलाना है। लेकिन याद रखिएगा, दिवाली इस बार भगवान के साथ जरूर मनाइएगा, और गौशाला में एक दीपक, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके मैम, जैसे आपने बताया भी इस दिन ना भी रात के समय में नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होती है, और दिवाली के समय में हम ऐसा क्या कर सकते हैं भी नेगेटिव एनर्जी भी दूर रहे और नजर दोष हमको लगे ही ना कभी? देखिए, मैं बताती हूँ, एक बहुत बड़े उपाय बताती हूँ आपको। आप इसको क्या कर सकते हैं, दिवाली की रात पे भी आप बना सकते हैं, क्योंकि अमास है, और नरक चतुर्दशी की रात पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, छोटी दिवाली। हाँ हाँ हाँ, उस दिन आप बनाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। आपको क्या करना है कि बादाम को ना घी में डुबोकर जला लेनी है, और ओके। उसके ऊपर रख देनी एक छाननी, और बना लेना है घर का शुद्ध काजल, और उसको निकाल कर उसके अंदर घी मिला लेना है। अगर आप आंखों में लगाते हैं तो बेस्ट है, आंखों में नहीं लगाते तो हर एक बंदे के कान के पीछे या तो फिर पैर के नीचे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो काजल का डॉट, और काजल थोड़ा ज्यादा बनाइएगा। जितने दिन आप लगाओगे ना, तो आपको कभी जिंदगी में नजर लगेगी नहीं। आप बच्चों को भी लगाओगे, खुद भी लगाओगे, नजर लगेगी ही नहीं। अच्छा। नरक चतुर्दशी का एक बहुत बड़ा उपाय बता रही हूँ आपको। हाँ जी। अगर आप उस दिन नमक से स्वस्तिक बनाती हैं ना, नमक से स्वस्तिक बनाते हैं, ठीक है, फिर नमक लेना झाड़ू से नहीं है उसको, जब आप उसको इकट्ठा करेंगे तो आपको उसको पानी में बहा देना है। ओके। ठीक है, तो उससे भी नकारात्मक ऊर्जा पूरी वो सोख लेगा। पूरी रात बना रहने दीजिए। ओके। आप घर के बीच में बना सकते हैं, और आप चौखट पे भी बना सकते हैं। ओके, तो ये सारे उपाय आप कर सकते हैं। ठीक है। मैं जैसे जो आप बता रहे थे ना भी वो काजल बनाने वाला स्टेप मेरे को वैसे समझ नहीं आया, आप एक बार उसको स्टेप बाय मैं स्टेप बताती हूँ बताइए। क्या करना है। आपको बादाम ले लेनी है। हाँ जी। बादाम को घी में डुबो ले लेना है, हाँ जी। और फिर आप उसको जलाएंगे। हाँ जी। वो कैसे जलती है, आप उसको या आप गैस पे जला सकते हैं, या फिर आप वो मिट्टी के दीपक में आप उसको जला सकते हाँ हैं। जी। तो जब जलाएंगे तो उसके ऊपर आप रख दोगे छन्नी। ठीक है, या कुछ प्लेट टाइप में? नहीं, छन्नी रखनी पड़ेगी, तभी वो ऊपर से धुआं निकलेगा, तभी तो कालास आएगी ओह, इसकी। ठीक 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 ठीक। हाँ जी। और फिर वो आप कलाश को ले लो, और उसके अंदर मिला दो घी, और फिर वो आप उसका काजल बना ओके, दो। ठीक या है आप जी। आंखों में लगाओ, या आप कान के पीछे, या पैर के नीचे, ओके, तलवे पे। तो कभी नजर दोष नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, जब तक आप वो काजल लगाओगे तब तक नहीं, क्योंकि वो काजल जिस दिन बना है उसकी वैल्यू है। हाँ। या अमास के दिन बनाओगे, या चतुर्दशी के दिन। चतुर्दशी के दिन बहुत बेस्ट है। ओके। हाँ, वो बचाव करता है। वैसे बेस्ट अगर छोटी दिवाली के दिन करते वही तो? चतुर्दशी। हाँ जी, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी, रूप चौदस, उसको बहुत सारे नाम है उसके, हर जगह अपनी तरह से अलग अलग तरीके के नाम है।